आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। नामांकन के बाद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था और एक छोटा सा वीडियो भी उन्होंने साझा किया है कि किस तरह से उन्होंने अपना नामांकन भरा। उनके साथ अमित शाह भी मौजूद रहे और अब वो अपने उन तमाम वचनों को यहाँ पर दोहराने वाले हैं जिसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन लगातार भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में जारी है। तमाम कद्दावर नेता लोगों के घर घर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। चुनाव को सफल बनाने के लिए लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि भारी संख्या में पहुंचकर लोग मतदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसी बात का जिक्र किया कि ये तकदीर बदलने वाला चुनाव है, इतिहास लिखने वाला चुनाव है। इतिहास में दर्ज किया जाएगा ये चुनाव, क्योंकि निश्चित रूप से जनादेश पूरे प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाला है। और इसका अनुरोध प्रधानमंत्री ने भी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब लोगों को सीधा संबोधित करते हुए ये बताते हुए कि आखिर किस तरह से चुनावी समर के दौरान पार्टी का एजेंडा रहने वाला है, पार्टी का लक्ष्य क्या है, उसकी जानकारी देते हुए और तमाम बड़े नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वर्चुअल रैलियां भी लगातार की जा रही हैं, जन चौपाल आयोजित की जा रही हैं ताकि लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाया जा सके। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नामांकन के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपशिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे मर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा था और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं, इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है और हर महामारी इस बात का सबूत हम सब के सामने छोड़ कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर भूख से कोई मौत नहीं होती। 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की भी उपलब्ध करा रही है। किसान आत्महत्या करता था 2004 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की थी। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद भी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार ने, उस समय की प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, खेतीबाड़ी से भाग रहा था, उसकी उपज का उचित दाम उसे नहीं मिलता था, बिचौलिए बीच में आकर के एमएसपी का लाभ ले लेते थे, किसान वंचित रहता था, कर्ज तले दबता था। गन्ना किसानों का कई वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था।
किसान सिंचाई के लिए तड़पता था, क्योंकि बिजली रहती नहीं थी। दशकों पूर्व बनी सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, पूरी नहीं हो पाती थी। आज 2017 में, मार्च 2017 में प्रदेश में सत्ता में आते ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर अप्रैल 2017 से गांव हो या शहर विद्युत की आपूर्ति समान रूप से किया है। पर्याप्त बिजली सबको, बिजली, निर्बाध बिजली प्रदेश के अंदर दी है। 1,21,000 मजरों तक अतिरिक्त विद्युतीकरण का कार्य भी किया। और यही नहीं, 1,43,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए। किसान को भी पर्याप्त बिजली मिली। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ रही है। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज। बाणसागर परियोजना ये मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट इन जनपदों को जोड़ रही है। ऐसी लगभग 18 बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं जो कम से कम 30 साल से लेकर के 40 साल पहले जिनकी कार्य योजना बनी थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, हमने उन्हें पूरा किया। 21 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी दी। सपा बसपा की सरकार में 10 वर्षों तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य के भुगतान की स्थिति हर व्यक्ति जानता है। चीनी मिलें बंद होती थी, किसान तबाह होता था, खेतों में गन्ने पर आग लगाई जाती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं 5 वर्ष में किसी खेत पर आग लगाने की नौबत नहीं आई। जब तक किसान के खेत में गन्ने का एक भी ठूंठ खड़ा था तब तक चीनी मिलें चलती थी, चली हैं। 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने चलाई। अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया। पिछली सरकारों ने 29 चीनी मिलें बंद की, बेची। हमारी सरकार में चीनी मिलें बेची नहीं गई बल्कि बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया। पिपराइच में नई चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगी, आजमगढ़ में एक नई चीनी मिल, जो पुरानी चीनी मिल था उसमें हम लोगों को एक नया प्लांट डाल करके उसकी क्षमता का विस्तारीकरण किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार को लिखा। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने गन्ना किसानों को हितों को ध्यान में रख करके इसकी सुविधा दी और आज देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका लाभ सीधे सीधे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी मार्च 2017 में हमारी सरकार लेके आई थी। इस वर्ष भी हम लोग कोरोना कालखंड के बावजूद धान का क्रय इस वर्ष भी 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय कर चुके हैं। विगत वर्ष हमने 66 लाख मीट्रिक टन क्रय किया था। ये कभी नहीं होता था। पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जा रहा है। यानी सरकार गरीब कल्याण के लिए। पिछली सरकार आपने देखा होगा वृद्धजनों का पेंशन रोकती थी, विधवा महिलाओं का पेंशन रोकती थी, दिव्यांगजनों को 300 रुपए पेंशन मिलती थी वो भी रोक दी थी। और इस पैसे को उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को एक समाजवादी पेंशन देकर के उधर डाइवर्ट कर दिया था। मैंने कहा ये समाजवादी क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं, समाजवादी पार्टी के कैडर हैं उनको पेंशन। मैंने कहा उनका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए?
क्या ये निराश्रित हैं? क्या ये दिव्यांग हैं? क्या ये विधवा हैं? क्या इन्होंने किसी एक कार्य में योगदान दिया हो, कोई विशिष्ट योगदान हो, कोई खिलाड़ी हो? वे एक ही चीज के खिलाड़ी हैं, थानों की दलाली करते थे, तहसीलों को गिरवी रखते थे, संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देते थे, और प्रदेश का खजाना लूट करके इनके हवाले करोगे? एक गरीब के मुंह से उनका निवाला छीन करके इन लोगों को दोगे? हमने उसे बंद किया, फिर सर्वे करवाया। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रही है। आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया। और इस समय 2,54,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश हर साल 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में दे रही है। यानी अब तक उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे सीधे जा चुकी है। 5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी, सरकारी नौकरी, जबकि आप सपा बसपा की सरकार के पूरे कार्यकाल को जोड़ लेंगे 10 वर्ष में 1,90,000 नौकरी, हर नौकरी विवादित थी, बिना लेन देन के कोई नौकरी नहीं लगी थी। रोजगार और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य स्वतः रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी को रोजगार तब मिलता जब निवेश होता, पहले निवेश की कोई संभावना ही नहीं थी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आएगी इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिग्याते हुए देखा होगा। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। काशी का देव दीपावली हो, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, या तो उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये परिवर्तन पहले क्या था, आज क्या है, इसको बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया किया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां थी? आबादी में नंबर 1 पर, लेकिन इकोनॉमी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के बराबर थी और 2017 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय से आधी से भी कम रह गई थी, उससे काफी कम हो गई थी, उससे 1/3 पे आ गई थी। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है
और उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और डबल इंजन की सरकार का लाभ गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, इन सबको प्राप्त होता रहे। उत्तर प्रदेश विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आई है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं जो लोग यहां पर मीडिया के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को विशेष रूप से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। खासतौर पर यहां पर आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रेम जी हैं, संजय मयूख जी हैं, और उत्तर प्रदेश से भी हमारे मीडिया के प्रभारी मनीष जी यहां पर हैं, और भी जो यहां इस क्षेत्र के हमारे मीडिया के प्रभारी पांडे जी हैं, समीर सिंह जी हैं, मनीष जी हैं। ये सभी लोग लग करके इस कार्यक्रम को करेंगे। यहां पर आपको पूरी सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे, और बाकी जो बचेगा उसमें रवि किशन जी आपके साथ में हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज नामांकन के बाद कई सारे कार्यक्रम हैं, आज ये केवल मीडिया सेंटर का उद्घाटन है। सवाल जवाब बहुत सारे होते रहेंगे, लगातार प्रेस वार्ताएं होंगी यहाँ। तो गोरखपुर में नामांकन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया है। बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ चुनाव में है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। 5 साल में सभी संकल्प पूरे किए गए और सुरक्षा और विकास के लिए कई काम किए गए हैं। इसकी जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। पहले यूपी में भूख से मौतें होती थी, लेकिन अब विकास की राह पर उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और बीजेपी